नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं अभी भुवनेश्वर के अंदर। आपने मेरी स्टोरी से देख लिया होगा, यहां पे स्टार्ट किया है हमने अपना नया प्रोजेक्ट जो कि हमारा दिले मुगलई। और साथ में मेरे यहां पे हैं हमारे अनुज शेफ जो कि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी टीम से ही हैं। अब 1 महीना पहले मैं इस रेस्टोरेंट में आया था, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, ये भुवनेश्वर में है और ये बहुत ही नियर बाई हमारा जो ये रेस्टोरेंट है। लगभग आप 15 से 20 मिनट में एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये अपनी जो कुजीन है, अपनी मुगलई कुजीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगभग 2 सालों से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे, इससे पहले क्लाउड किचन होता था दिले मुगलई के नाम से। तो सर हमारे पुराने क्लाइंट हैं। अब यहाँ पे हम क्यों आ रहे हैं, जब ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा है तो अब समय आ गया है इस रेस्टोरेंट को और ज़्यादा अपग्रेड करने का। अपग्रेड के अंदर हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे एक हम अपने नए बेस किचन हमने जो स्टार्ट किया है, ठीक है, वो हम लोग ऑपरेशन में लाने वाले हैं। प्रॉपर एक जो प्रोफेशनल तरीका होता है उस तरीके से। दूसरा, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपने नए मेन्यू का इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नया मेन्यू होगा, जो भी पूरा मेन्यू होगा, उनकी रेसिपीज़ होंगी, उनकी कॉस्टिंग होगी, पूरी स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। तो वो सारा का सारा कुछ लेखा जोखा 1 महीने पहले मैं यहाँ पे रेडी करके गया था, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी जो पूरी टीम होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मतलब जैसे शेफ़ मेरे साथ है, तो शेफ़ को वीडियो में लाने का मकसद यही है ताकि आप लोग भी समझ पाओ इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब, ठीक है। और पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। जिस प्रकार से आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो आप सिंगली रन नहीं कर सकते हैं, आपको भी पूरी टीम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अभी हमारा काम क्या होने वाला है, सबसे पहले मेन्यू डिज़ाइन का एक सिंगल मेन्यू हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा, यहाँ पे हमारे जो मेन्यूज़ के अंदर हमारे चाइनीज़ के आइटम भी हैं, बट उसको हमने एक सेपरेट सेगमेंट में रखा है। और यहाँ पे जो स्विगी और जोमेटो का भी काफ़ी अच्छा खासा फ्लो है। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी इनकी जो बेस ग्रेवीज रेडी है, ठीक है। शेफ मैंने आपको जो बेस ग्रेवी का भी मैंने आपको भेजा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अभी बेस ग्रेवी हमें अभी जो ऑलरेडी यहाँ पे बेस ग्रेवी चल रही है उनको हमको इम्प्रोवाइज़ करना है, क्योंकि जब हम लोग नया मेन्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कई सारे नए आइटम भी बनेंगे। अब जो बेस ग्रेवी पहले से थी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। वो होंगे किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे फिजिकली करने के बाद साथ साथ उनकी कॉस्टिंग्स वगैरह भी निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बेस ग्रेवी के अनुसार अपना पूरा का पूरा मेन्यू डिज़ाइन करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में दे दूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। इसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे जो कबाब के प्लेटर्स वगैरह होते हैं हमारे एपिटाइज़र के, वो हम लोग चेंज करने वाले हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे अपनी नान रोटी में रखने वाले हैं। रुमाली रोटी हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अगर हमको तवा मिल गया तो, ठीक है, ये है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बिरयानी में और कुछ ऑप्शंस डालने वाले हैं। अब यहाँ पे सोया चाप नहीं होती है, ठीक है, हमने काफ़ी रेस्टोरेंट में देखा सोया चाप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सोया चाप भी इंट्रोड्यूस करने वाले एज ए वेज ऑप्शन। बट मुगलई आप देखोगे ना, खासकर लोग यहाँ पे आते ही हमारा नॉनवेज खाने के लिए है। अब जो हमारा पुराना मेन्यू था उसमें से हमने जो अपना शोरबा वगैरह हटा दिया, क्योंकि इंडियन शोरबा कोई नहीं पीता है। बेसिकली सब कुछ हर कोई अगर चाहता है तो वो अपना चाइनीज़ वाले सूप ही हम लोग यहाँ पे पीते हैं। इसके बाद हम लोग इंडियन डेजर्ट को एज इट इज़ रखने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चलते हैं, ठीक है। मेन्यू को हम छोटा और ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, है ना। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे डिश की प्रेजेंटेशन कैसी होगी वो चेंजेस हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेरा काम क्या होने वाला है, मेरा काम होने वाला है यहाँ पे ट्रेनिंग्स क्या होगी मैं आपको वो भी आगे बताऊँगा। और शेफ़ यहाँ पे हमारी जो बेस है, जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है, यहाँ पे ऑलरेडी जो रिक्वेजिशंस वगैरह हम लोगों ने दे दी है, क्या क्या कल बनेगा, ठीक है। जो हमारे शेफ़ सलमान हैं, सम्राट है, उनको ऑलरेडी दे दिए। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम उन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कल करेंगे। तो बेस हमारे कल रेडी हो जाएंगे। फिर उस बेस से हमारी जो डिशेस है, जो ऑलरेडी हमने मेन्यू रेडी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 महीने का लगभग गैप आया था बीच में, मेरे आने से बीच में, मतलब जब मैं पहले आया था, तो उसमें हमने मेन्यूज़ वगैरह पूरे रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे जो स्नैक्स आइटम होते हैं 4-7 के लिए, ठीक है, उस समय क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होता है हमारे, क्योंकि लंच ख़त्म हो जाता है, तो उस समय कुछ चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी है। इसके साथ साथ बेस किचन है, उसका सेटअप करना जो कि ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऑपरेशनल प्रोसेस हैं वो हमको सेटअप करने, ठीक है, ऑपरेशन प्रोसेस हमको सेटअप करने हैं। फिर किस प्रकार से फूड की रिक्वेजिशन होगी बेस किचन से हमारे मेन किचन में, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं।
और यहाँ पे हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको भी हम लोग ध्यान देना है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग्स हम लोग करने वाले हैं। ट्रेनिंग के अंदर हमारी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग हो जानी है, अप सेलिंग की होने वाली जो कि हमारे F&B के लिए होगी, ठीक है। डेली ब्रीफिंग होगी, ग्रूमिंग के ऊपर आ गया हमारे एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी किचन में, ठीक है, जो कि चाहे नॉन वेज में हो, डेयरी वेजिटेबल में, तो उसके ऊपर प्योर एक सिक्योरिटी जैसी हम लोग करने वाले, ठीक है। एक न्यू वी आर डूइंग समथिंग न्यू हेयर। और फिर जो हमारी जैसे हमारी वेस्टेजेस हो गया, ठीक है, हमारी डेली ब्रीफिंग्स हो गया, इन सब के ऊपर हम लोग जो प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो थे। तो हमारे पास लगभग 10 से 15 दिन का समय है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को वो भी पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग हमारी 22 करीब ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें हमारी डेली ब्रीफिंग्स हो गया, हमारे जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हो गया उसके बारे में, स्टोर के रिसीविंग प्रोसेस हो गया, मेन स्टोर्स से कैसे सामान जाएगा उसका प्रोसेस हो गया, प्रोडक्शन एरिया हो गया, फ्रिजेस की स्टैकिंग हो गया, प्रोसेस हो गया, किचन की क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, डेली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई द हीट चार्ट, कैसे टेम्परेचर्स के बारे में हो गया, डेंजर जोन के बारे में हो गया, कुकिंग प्रोसेस के बारे में हो गया, पोर्शन कंट्रोल्स के बारे में हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग रेसिपीज़ करने वाले हैं उनके प्रॉपर पोर्शंस होने वाले, भाई एपिटाइज़र में इतना जाएगा, मेन कोर्स में इतना जाएगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। चिलर्स की क्लीनिंग हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारी चॉपिंग बोर्ड हम लोग यूज़ करें, पर्सनल हाइजीन हो गया हमारा, फ्यूल का रिकॉर्ड हो गया हमारा, ठीक है। हमारा नॉन वेज थ्रोइंग प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये कंप्लीटली नॉन वेज रेस्टोरेंट आप बोल सकते हो, नॉन वेज सबसे ज़्यादा सेल होता है। हैंड वॉशिंग का प्रोसेस हो गया, फूड सेफ्टी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं कैसे अगर करने, फूड सेफ्टी के रिकॉर्ड्स और इवन जो हमारे फूड ट्रायल्स हम लोग करेंगे तो इसका भी एक प्रॉपर हम लोग फॉर्मेट्स होता है, वो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी ओवंस अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, माइक्रो यूज़ करें, तो वो कैसे प्रॉपरली सेफली हम लोग यूज़ करें वो करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ऑडिट्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट्स के क्या फॉर्मेट हो गए वो सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो लगभग 22 करीब ट्रेनिंग है वो होने वाली है, और फिजिकली जो रेस्टोरेंट के जो ट्रायल्स होने वाले डिशेज़ के पूरे मेन्यू के वो हमारे यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे लगभग हमारी 3 लोगों की टीम है जो कि ये पूरा का पूरा 10 दिन तक रह के ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हमारा पूरा काम है यहाँ पे। और अगर आप लोग भी भुवनेश्वर से हो, आप लोग कहीं रहते हो, तो प्लीज़ आप आके यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लगभग 1 महीने के पश्चात जो हमारा न्यू मेन्यू हो लॉन्च यहाँ पे हो जाएगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन कमेंट्स तो नीचे जरूर लिखिएगा, या अगर आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई आपका रेस्टोरेंट रनिंग है और आप वहाँ पे न्यू डिशेज़ इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, न्यू मेन्यूज़ इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, नई ट्रेनिंग्स चाहते हैं आपके स्टाफ के लिए, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक्स हैं मिल जाएंगे, हमारे फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।